नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। राहु 12th हाउस में बचा था। अब 12th हाउस क्या होता है? आपके फॉरेन लैंड्स का होता है। सो राहु इन अ 12th हाउस इज अ ब्यूटीफुल पोजीशन टू सेटल डाउन इन फॉरेन लैंड्स। 90% ऑफ द पीपल इनके चार्ट में मिलेगा, जिनके चार्ट में राहु इन द 12th हाउस है, या तो ये फॉरेन लैंड में अपनी छोटी एज में चले गए होंगे पढ़ने के लिए, या ये अपनी एट अ लेटर स्टेज या तो बिजनेस रिलेटेड पर्पसेस से या अपने ऑफिस की किसी असाइनमेंट से, या आपको फॉरेन लैंड्स भी मिलेंगे। बचपन से ही ना, जो जिनका राहु 12th हाउस में होता है, ये लोग बड़े फैसिनेटेड रहते हैं टूवर्ड्स फॉरेन लैंड, टूवर्ड्स फॉरेन कल्चर, टूवर्ड्स फॉरेन लैंग्वेज। इनको सीखने का मन भी करता है कि भाई क्या हो रहा है फॉरेन में, किस तरह की लैंग्वेजेस यूज होती है, दोज थिंग्स ऑलवेज अराउज देम। तो इट्स अ गुड पोजीशन इफ यू वांट टू सेटल डाउन इन फॉरेन लैंड। और अगर 10% ऑफ द पीपल, जैसे मैंने बोला 90% ऑफ द पीपल तो आपको मिलेंगे, 10% ऑफ द पीपल इफ दे आर नॉट फाउंड इन द फॉरेन लैंड, तो वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड जरूर रहते हैं फॉरेन लैंड से। या तो आप किसी ऐसी एमएनसी में काम कर रहे होगे जो कि फॉरेन एसोसिएटेड होगी, जिनका हेड ऑफिस फॉरेन में होगा, या आप कोई ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो फॉरेन से रिलेटेड हो। तो अगेन ऐसा है, इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन। अच्छा, 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस का भी होता है, तो यहाँ पे राहु आपके एक्सपेंसेस को बहुत मैग्नानिमस कर देता है, इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर देता है कि आपको समझ नहीं आता कि कब सैलरी आ रही है और कहाँ जा रही है। तो एक टिप ऑफ एडवाइस दे रही हूँ, सैलरी आती ही ना अपने पैसों को ना अलग अलग जगहों पे सिप खोल दो, आरडीज खोल दो, जो मर्जी, मतलब सैलरी आ रही है और अलग अलग जगह इन्वेस्ट हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा ना, आपको पता होगा कि मेरे पास इतने ही पैसे बचे, इसी में मुझे अपना खर्चा चलाना है। वरना सेविंग्स करना ऐसे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यू हैव टू कीप इन दिस इन माइंड दैट मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग राहु इन द 12th हाउस। अच्छा, 12th हाउस आपके सेक्सुअल बेड प्लेजर्स का भी होता है, दैट बेड प्लेजर्स आफ्टर योर मैरिज। तो ऐसे लोग ना अपना पैसा खर्च करते हुए मिलेंगे आपको सेक्सुअल बेड प्लेजर्स पर। अपने रूम को सुंदर करना इनको पसंद आता है, बट स्पेशली फॉर द मेल्स। ये मैं नहीं कह रही, ये रिसर्च कह रही है, ये लाल किताब कह रही है कि ऐसे लोग थोड़े से अराउज रहते हैं हमेशा अपने सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए। और कुछ केसेस में ऐसा पाया जाता है कि ऐसे लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी चले जाते हैं। ठीक है, उससे आपको थोड़ा दूर रहना है। अगर आप मैरिड है तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये आपके मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब 12th हाउस के अंदर 12th हाउस जो होता है, मैंने बताया आपको 12th हाउस जेल का भी होता है। तो ठीक है, तो इलीगल, और राहु क्या है? राहु इल्यूशन है, राहु डिससेटिस्फेक्शन भी है, राहु गलत चीज़ों के अंदर भी आपको डालता है। तो आप लोगों को लिए एडवाइस है कि इलीगल तरीके से दूर रहिए, सीधे तरीके से पैसा कमाइए, वरना जेल के रास्ते दूर नहीं है। ऐसे लोग जेल में भी आपको मिल सकते हैं अगर वो गलत चीज़ों में पड़ जाए, पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाए। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे। 12th हाउस आपके हॉस्पिटल का भी होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ या तो उनके घर के पास आपको हॉस्पिटल मिलेगा, या उनके घर में बहुत मेडिसिन मिलेगी आपको। ये 12th हाउस का राहु है। ठीक है, एक्सपेंसेस डेफिनेटली रहेंगे, या तो कभी कभी हॉस्पिटल में भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके। आप गलत चीज़ों में पड़ते हैं तो हो सकता है आपका पैसा लॉयर्स के पास चला जाए, या उनको अपने केसेस लीगल डिस्प्यूट्स में चला जाए। तो उन चीज़ों से मैंने आपको बोला है कि आपको गलत रास्ते नहीं अपनाने। ठीक है, सही रास्ते से पैसे कमाइए, थोड़ा टाइम लग सकता है, ये मैं सबके लिए बोलती हूँ कि हमेशा सही रास्ता अपनाइए। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है आप लोगों को सही रास्ता दिखाना गाइस। मतलब हम इस तरह के आजकल वर्ल्ड में रह रहे हैं कि बहुत शॉर्टकट टू मनी हमें चीज़ें आएगी रस्तों में, लेकिन आपको उस पर नहीं पड़ना है। स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत इराटिक पाए जाते हैं ऐसे लोगों के, रात को बहुत एक्टिव होते हैं, दिन में थोड़े से लेजी हो जाते हैं, बीइंग राहु इन द 4th हाउस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अपनी सिस्टर के साथ अपना रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रखिए। जितना आप उनको खुश रखेंगे उतना आपका मनी का इनफ्लो बढ़ेगा। तो इट्स अ गुड थिंग कि कीप योर रिलेशनशिप विद योर सिस्टर एज गुड एज पॉसिबल। ठीक है, 12th हाउस आपकी स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो ऐसे लोग मेडिटेशन करते हुए मिलेंगे आपको। स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी धीरे धीरे विद एज और अच्छी होगी और बेटर होगी, अगेन बीइंग राहु इन द 12th हाउस। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राहु इन द 12th हाउस। आपको अपने आप को एल्कोहल, ड्रग्स, इन चीज़ों से दूर रखना है जितना हो सके। ये आपकी ना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, ना आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा है। इन चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना है गाइस। राहु जो होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्लैनेट है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा गलत चीज़ों की तरफ भी खींचता है। लेकिन अगर आपको पता है और आप एस्ट्रोलॉजी में घुस रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी वीडियोस के थ्रू कि क्या चीज़ें गलत हो सकती है, तो उन्हें आपको नहीं करना है, राइट। आपको पता है कि अगर आपको पता है कि रास्ते में कुछ रुकावटें आ सकती है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकती है, तो आपको उनसे दूर भागना है। ठीक है, उनसे डरना नहीं है, आपको गलत रास्ते लेकर उस रास्ते पे नहीं चलना है। ठीक है, यही एस्ट्रोलॉजी का पर्पस होता है कि आपको समझाना। मैं यहाँ पर आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकती एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, और यही मेरा पर्पस है।
अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छी लगती है, आपको ये कमेंट्स अच्छे, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए अगर आपको लग रहा है कि इनमें से आपके साथ कुछ भी हो रहा है बीइंग राहु इन द 12th हाउस। अच्छा, ये 12th हाउस का राहु इज़ अ गुड पोजीशन इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इफ़ यू वांट टू बी अ लॉयर, इवन फॉर एन एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं उसके लिए भी अच्छी पोजीशन है। तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके अगर आपका राहु 12th हाउस में है और ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है बचपन से, अभी हो रही है या आपको लग रहा है कि नहीं हो रही, तो मुझे प्लीज़ बताइए। मेरी रिसर्च और एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ सर्कुलेट करिए, जिससे कि और लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सके। और हमारी एक फैमिली है, दिस इज़ आवर फैमिली एंड वी हैव टू ग्रो, राइट। सो अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, और हम लोग अपने कमेंट्स के थ्रू जानेंगे कि हमें कितना एक दूसरे के थ्रू समझ में आ रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।